नमस्कार। बीइंग द पॉसिबिलिटी में मैं पूनम मेहता व्यास एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि सही और अच्छे गुरु की, सच्चे गुरु की खोज कैसे की जाए। आपको सच्चे गुरु की तलाश नहीं करनी है, आपको अपना सच्चा शिष्यत्व बना के रखना है। यू कैन नॉट कंट्रोल अ फैक्टर आउटसाइड यू। अभी सच्चा गुरु कौन है कौन नहीं आप कैसे पता लगाओगे। इससे कहीं ज्यादा आसान है ना कि आप अपनी वाइब्रेशन को सच्चा बना के रखो। अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आप अपनी पूरी सत्यनिष्ठा से सीखो। गुरु शिष्य परंपरा में एक अतुलनीय जोड़ी है, श्री कृष्ण और अर्जुन की। कोई पूछे कि सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए तो भाई श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, और सच्चा शिष्य कैसा होना चाहिए तो अर्जुन जैसा होना चाहिए। अब इसमें एक मजेदार क्वेश्चन ये उठता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना, या अर्जुन को श्री कृष्ण गुरु रूप में कैसे मिले, या गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों मिला। तो अब हम घटनाओं का क्रमिक विकास देखेंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि अर्जुन को श्री कृष्ण मिले या श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। ये एक पूरी लगन, पूरी निष्ठा से की हुई तपस्या का फल था। तो ये घटनाक्रम शुरू होता है अर्जुन की उस इच्छा से, जहां उसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के अपने सामर्थ्य को, अपनी कामना को पहचाना और उसको अपने सामर्थ्य की तपस्या से ढालना शुरू किया, उसको अपनी निष्ठा देनी शुरू करी। तो कृपाचार्य के गुरुत्व में उसने सीखना शुरू किया, और कहीं उसको लग रहा था कि उसका सामर्थ्य इससे ज्यादा है। इसलिए घटनाओं ने कुछ ऐसा रूप लिया कि ध्रुपद और द्रोण के बीच में हुई कहासुनी के बाद द्रोण रुष्ट होकर हस्तिनापुर आए और उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को विद्यादान देना स्वीकार किया। अब अर्जुन को गुरु रूप में मिले द्रोणाचार्य, जिनकी धनुर्विद्या पे जो पकड़ थी वो उस वक्त संसार में अद्वितीय थी। तो अर्जुन ने पूरी निष्ठा से एक एक करके उनकी सारी विद्या ग्रहण करी। एक समय ऐसा आया जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन की इतनी निष्ठा देखी, अंधेरे में तीर चलाने वाली, कि उन्होंने कहा कि अर्जुन तू मुझे बिल्कुल खाली करके छोड़ेगा क्या। तो जब अर्जुन ने इतनी निष्ठा द्रोण को दी तो द्रोण ने अपना पूरा सामर्थ्य अर्जुन के रूप में ढाला। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन जब द्रोण की शिक्षा पूर्ण हो गई तब भी अर्जुन का पूर्णत्व अपनी पूरी पूरी साकार होने के लिए और ज्यादा उछाले मारने लगा। इसलिए जब इन लोगों को वनवास मिला, मतलब पूरे द्यूत क्रीड़ा के बाद जब 12 वर्ष का वनवास मिला, तो वो पूरा तपस्या काल अर्जुन ने दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों को अपने तुणीर में भरने के लिए तपस्या करने में निकाला। तब उसने इंद्र की तपस्या करी और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तब उसने शिव की तपस्या करी और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। और इन दिव्यास्त्रों या देवास्त्रों को चलाने के लिए जो यौगिक बल चाहिए होता है वो उसने अपनी तपस्या से उसका अर्जन किया। जिसे कहते हैं ना, गुणों का अर्जन करके वो अर्जुन बना। और जब बिल्कुल महाभारत के युद्ध का समय आया तो जब श्री कृष्ण, घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि बलराम ने दुर्योधन से कहा था कि हमारे पूरे यादवों में से कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, और बलराम के इस वचन को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाना चुना। और फिर जब दुर्योधन और अर्जुन के सामने उन्होंने ये पक्ष रखा तब भी अर्जुन ने उनकी सेना के बजाय उन्हें चुना और उनसे प्रार्थना करी कि सारथी रूप में वो उसको उसका मार्ग प्रशस्त करे, वो उसको दिशा दिखाए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि जब अर्जुन का मन घबराया तो जो इकलौता प्राणी उसके पास अवेलेबल था वो श्री कृष्ण थे। तब ऐसी अवस्था में भी श्री कृष्ण का सानिध्य उसके लिए वरदान साबित हुआ। ऐसी अवस्था में उसकी वही कामना कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, उसी कामना को श्री कृष्ण ने उसका धर्म समझाया
कि तुमने इसी एक कामना के लिए जन्म लिया है, तुमने इसी एक कामना के लिए पूरी तपस्या करी है और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म यही है कि तुम संसार में धर्म स्थापना के लिए अपनी धनुर्विद्या को माध्यम बनाओ। और इस तरीके से श्री कृष्ण के वचनों से जब अर्जुन का यौगिक बल दोबारा जागा तो उसने अपने दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों की जो साधना करी थी उस तपस्या के माध्यम से उसने इस महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष को कहीं कमजोर नहीं होने दिया और अंततः पांडव ये धर्म युद्ध जीत गए और अर्जुन विश्व का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया गया। आज भी संसार में जब जब धनुर्विद्या की बात चलती है तब तब अर्जुन की बात चलती है और जब जब अर्जुन की बात चलती है तब तक गीता की बात चलती है और जब जब गीता की बात चलती है श्री कृष्ण के गुरुत्व की बात चलती है। लेकिन आप एक सच्चा गुरु नहीं ढूंढ सकते, आप एक सच्चे शिष्य बन सकते हैं। सच्चा गुरु तो आपकी ऊर्जा आपके जीवन में खींच के लाएगी। आपके पूरे ब्रह्मांड के सारे घटनाक्रम इस तरीके से होंगे कि सच्चे गुरु आकर के खुद आपको दर्शन देंगे। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने हैं। विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस को पाने से पहले आर्य समाज, ब्रह्म समाज और ऐसी कई विधाओं से होकर के गुजरे थे। ध्यान करने की, योग करने की, शारीरिक कसरत करने की, लाठी सीखने की। और जब रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिले तो उन्होंने पहली बार देखते ही पता लगा लिया कि यही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बनने लायक है। और फिर वो बार बार अपने शिष्यों के थ्रू बार बार विवेकानंद जी को अपने पास बुलाते थे और विवेकानंद जी ने तो रामकृष्ण परमहंस से भी प्रश्न करना नहीं छोड़ा, कैसे पता चले कि आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं जब तक कि आप मुझे अपना यौगिक बल ना दे। तो जब फाइनली रामकृष्ण परमहंस ने अपने पाद त्राण से यानी कि अपने पांव से उनकी छाती पर ऊर्जा संचरण किया और उस ऊर्जा को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया, तब जाकर विवेकानंद जी ने उनके राह में अपने शिष्यत्व की संपूर्ण निष्ठा ली। और ये तो गुरु शिष्य की जोड़ी की बात है जहां पे गुरु भी एक मानव रूप में है और शिष्य भी एक मानव रूप में है। हम एक और शिष्यत्व की बात करेंगे। स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस, 14 बार वो अपना इंग्लैंड से युद्ध हार चुका था, पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुका था और थका हारा एक पर्वत की गुफा में बैठा था जहां उसने मकड़ी को बार बार लगातार जाले बुनते हुए देखा। हर बार की असफलता के बाद फिर से बुनते हुए देखा, फिर से अपने आप को जुटते हुए देखा और उसने देखा कि अगर एक मकड़ी जैसा छोटा सा जीव लगातार लगा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उसने अपने सच्चे गुरु को मकड़ी में पा लिया। यानी कि सच्चा गुरु वही है जो आपको प्रमाण दे सके आपकी योग्यता का, आपके सामर्थ्य का, और आपके सामर्थ्य को जगा करके आपको अपने सामर्थ्य को कर्म रूप में ढालने की प्रेरणा दे सके। तो इन सारे उदाहरणों से हमें पता चलता है कि जो हमारे कंट्रोल में है फैक्टर, वो है सत्य निष्ठा से शिष्य बने रहना। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो इसमें कहीं पे भी कबीरदास जी ने ये नहीं कहा है कि गुरु कौन है या गुरु के चरित्र के क्या विशेषताएं हैं। बलिहारी होना शिष्य की विशेषता है और गोविंद ने भी यही बताया है कि गुरुदेव के बलिहारी हो जाओ, यानी कि अपना संपूर्ण शिष्यत्व दे दो, यानी कि अपने अंदर सीखने के गुण को या अपने सीखने की इच्छा को, क्षमता को, इसको लगातार जगाए रखो। अगर आपके अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट को लेकर के एटीट्यूड ऑफ लर्निंग नहीं है तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है और टैलेंट कम भी है तो भी वो एटीट्यूड ऑफ लर्निंग आपके उस कम से टैलेंट को भी गुरु रूप में बदल सकता है, बड़े रूप में बदल सकता है, एंड यू विल बी द नेक्स्ट राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड। So keep learning, keep having the attitude of learning, and it's all about lifelong learning. Thank you so much.